सभी को नमस्कार। आज यूरिक एसिड का जो विकरालता मची हुई है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी ये गिरफ्त में ले लेता है। इससे जो चलने में, उठने में, फिरने में, बैठने में, फिर धीरे धीरे हड्डियों के अंदर गैप बढ़ जाने के कारण जॉइंट्स पेन का दर्द भी शुरू हो जाता है, सूजन होने लग जाती है, फिर मांसपेशियों का दर्द शुरू हो जाता है, ऐंठन शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी विकृतियां यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होती है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये सारी की सारी समस्या की जो जड़ है, ये प्यूरिन नामक जो तत्व है भोजन में जब ज़्यादा मिलता है उसके कारण। और हकीकत में इस भौतिक युग की अंधी दौड़ के अंदर जो खान-पान का है संतुलन रहा नहीं, असंतुलित खान-पान के कारण ही ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये यूरिक एसिड बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभिक अवस्था में अगर आप कंट्रोल कर देते हो तो ये अपनी विकरालता नहीं मचा पाता है। अब ये विकरालता मचाते-मचाते पूरे-पूरे जो पाँव के घुटने घूम जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, चलने-फिरने में दिक्कत आती है। और ट्रांसप्लांट का भी आजकल घुटने बदलने के बाद में भी वो 2-3% अपवाद के तौर पर छोड़ दो, सफल होते हैं, बाकी सफल भी नहीं होते हैं। इसलिए क्यों ऐसी नौबत आए उससे पहले ही अपन घर पे ही इन 2 मूल्यवान चमत्कारी जो सब्जी की जूस है, 2 सब्जियों के जूस को आप घर के अंदर बनाकर केवल 15 से 20 दिन पी लो, आपका कितना भी बढ़ा हुआ एक बार यूरिक एसिड है वो कंट्रोल हो जाएगा। इतनी अचूक दवा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ऐसी ही नित्य नई जानकारी के लिए मैं सारे नव आगंतुकों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे फैमिली हो जाइए और ऐसी घरेलू रसोई की जानकारियां में आपके परिवार भी दक्षता हासिल कर ले। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये यूरिक एसिड जब अनियंत्रित हो जाता है, उसकी जो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर देता है, ऐंठन पैदा कर देता है और दूसरी विकृतियां और पैदा होने लग जाती है। इस यूरिक एसिड बढ़ने से लीवर आपका कमजोर होने लग जाएगा, आपका हार्ट है वो उसमें कार्य की क्षमता है परिवर्तन हो जाएगी, किडनी अपना फंक्शन करना बहुत कम करना शुरू हो जाएगी, उसके कार्य की क्षमता को बहुत कुछ कमजोर कर देगा ये यूरिक एसिड। साथ ही आपके शरीर के जितने भी जो जॉइंट्स है उन जॉइंट्स की ये बिल्कुल उसको इतना प्रभावित कर देता है कि दर्द तो होता ही होता है, साथ में सूजन उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए ऐसी गंभीर न बने उससे पहले आप इसका घरेलू उपचार करके इसको जड़ मूल से नष्ट कर दो ताकि ये अपनी विकरालता न मचा पाए। समझते हैं बेहतरीन घरेलू उपाय को। गाजर जो होती है उसका जो बीच का जो डंठल है बड़ा सा वो आप निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। और जो दूसरी गाजर है वो और खीरा ककड़ी, इनको दोनों को आप समान मात्रा में लेकर 250 ग्राम जितना जूस निकले इतनी मात्रा में ये ले लीजिए। फिर इनको काट पीट के और बढ़िया सा जूसर में उसको जूस निकाल दीजिए। जब 1 गिलास 250 ग्राम के लगभग जूस बन जाता है उसके अंदर 1 नींबू का रस पूरा निचोड़ कर बढ़िया हिला के और सुबह सुबह आप खाली पेट, भूखा पेट इसको पी ले। इसके पीने के 1 घंटे बाद तो कुछ भी आप खान पान ना करें, फिर इसके रिजल्ट को आप देखिए। जैसे ही आप 15 से 20 दिन इसका आप सेवन करते हो तो आपका यूरिक एसिड बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपको बहुत पुरानी और गंभीर समस्या बनी हुई है तो इसको आप चलाते रहिए, साल भर चलाते रहिए, कोई इसमें दुष्प्रभाव है नहीं, आपत्ति है नहीं। और ये तो आपको दुनिया भर के नाना प्रकार के और फायदे देने वाला है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये इतने फायदे कर देगा शरीर में, आप सोच भी नहीं सकते, और बिल्कुल सस्ते भी हैं। बहुत सस्ता इलाज है घर के अंदर। ये आप इस इलाज को कर दीजिए, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा और आपकी सारी की सारी जो चलने फिरने, उठने बैठने की, जॉइंट्स पेन की है, सूजन की है, ये सारी की सारी विकृतियां हैं खत्म हो जाएगी। और आपका जो असंतुलित खानपान हो रखा था वो एक बार वापस संतुलन में आ जाएगा आपकी बॉडी के लिए, अगर आपको इसको लंबा समय तक आप सेवन कर लेते हो। खीरे के अंदर जो पोटेशियम और फास्फोरस है इसकी प्रचुरता के कारण ये आपकी किडनी को फिल्टर करने के लिए मजबूत बना देगी, पावरफुल बना देगी, शक्तिवान बना देगी। उससे ये सारे के सारे जो विषाक्त है यूरिक एसिड के, वो सारे के सारे मूत्र मार्ग से निकल जाएंगे, पेशाब मार्ग से निकल जाएंगे। गाजर के ये मूल्यवान गुणों के कारण यूरिक एसिड की मात्रा स्वतः कम हो जाएगी और इसका जो कंट्रोल है वो अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। साथ में ये गाजर आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर देगा कि छोटी मोटी बीमारियां, मौसमी बीमारियां आपके निकट नहीं आएगी। इन दोनों का जूस जब आप सेवन करोगे तो 20 दिन में आपको परिवर्तन नजर आने लग जाएगा। जब आप शुरू करते हो उस समय आपका वजन तोल लेना। अगर आप हेल्दी हो, ज्यादा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप मान के चलना आपका वजन भी बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत कमी आ जाएगी। जब 20 दिन लेने के बाद में आप तुलते हो तो आपको तोलने पर मालूम पड़ जाएगा कि आपकी वजन इतना कम पड़ गया। ये खीरे ककड़ी और गाजर का जो जूस है ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। आंखों के अंदर विकार उत्पन्न नहीं होने देता। ये आपकी त्वचा को जबरदस्त चमकायमान बना देता है, मुलायम बना देता है। साथ में आपके बालों के अंदर अगर कोई समस्या है उन विकृतियों को दूर कर देता है, क्योंकि ये जैसे आप जूस पियोगे तो बालों को इतना बेहतरीन पोषण मिलेगा, आपके बाल मोटे और घने होने लग जाएंगे। डायबिटीज रोगी अगर इसका उपयोग करते हैं तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल होने के लिए बहुत कुछ ये सहायक बनकर काम करेगा। हड्डियां आपकी फौलाद की तरफ मजबूत बनाने लग जाएगा। इन दोनों सब्जियों का जूस इतना रामबाण काम करता है, इस गाजर का, इस खीरा ककड़ी का जो जूस है वो इतना रामबाण है कि आपका पाचन तंत्र एक दिन से ही बोलने लग जाएगा। दूसरे दिन जब आप सोच करने जाओगे तो आपको आराम से सोच निवृत्ति होगी, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा हाँ मेरा पाचन तंत्र भी बढ़िया हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। तो पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा तो सारे शरीर के अंदर उसकी जो खाया पिया हजम होगा, उसकी ऊर्जा है पूरे अंग अंग में पहुंचेगी। तो ये यूरिक एसिड भागना ही भागना है, कंट्रोल होना ही होना है। आपको जीवन भर अगर इस यूरिक एसिड को दूर रखना है तो जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है उन प्यूरिन से भरपूर जितने भी जो भोजन है उनसे आप दूरी बना लीजिए। जैसे शराब है, बियर है, रेड मांस है, मछली है, ब्रोकेली है,
केला है, इनसे थोड़ी आप दूरियां बना लीजिए। और जब आप 100% आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में जो सात्विक वस्तुएं हैं उसका आप सेवन करिए, कोई आपत्ति नहीं है। एक बार मान लो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया और वापस आपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो अगर वापस वो आपके शरीर में प्रविष्ट करने की कोशिश करता है तो उसको रोकने के लिए मैं आपको रामबाण उपाय पहले ही बता देता हूँ। एक तो पानी पीने की आदत बेहतरीन डाल दीजिए, पानी के पीने में लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, ताकि आपके पानी डिटॉक्स करने के लिए, शरीर को विषैले तत्व निकालने के लिए सबसे ज्यादा काम करता है पानी। तो आप आवश्यकता अनुसार पानी पीते रहोगे तो स्वाभाविक के तौर पर यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनेगा ही नहीं, बनेगा तो उस ज्यादा मात्रा का जो यूरिक एसिड है उसको बाहर निकाल देगा। साथ ही विटामिन सी के जितने भी जो प्रोडक्ट है उसका अगर आप उपयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ताकि आपके यूरिक एसिड वापस घुसने की कोशिश न करे, ज़्यादा कंट्रोल शरीर के अंदर बिगाड़े ना यूरिक एसिड। इसलिए विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सेवन करते रहिए। आपने पूरा वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिनको जॉइंट पेन होने वाले हैं, गठिया रोग होने वाला है, अर्थराइटिस होने वाला है, उनको रोक दीजिए, लाभ कमा लीजिए। ऐसी बेहतरीन जानकारी जब आप उसका प्रैक्टिकल उपयोग करते हो, जो लाभ मिलता है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर भेजिए, और उससे ताकि लोग प्रभावित होकर इस आसान जूस का, इस घरेलू जूस का उपयोग करके वो भी इन बीमारियों से दूर रहे। और एक लाइक मेरे लिए।